हमारे प्रधानमंत्री जी का 10 साल का वनवास समाप्त हुआ आज। हमारे मोदी जी का 10 साल का वनवास था। इतना अथक प्रयास के बाद आज दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। इट इज ए ग्रेट डे फॉर मिस्टर मोदी एंड एंटायर बीजेपी। 27 साल बाद फिर भाजपा एक बार दिल्ली में सरकार बनाएगी और आम आदमी पार्टी लगातार 10 साल रहने के बाद सत्ता से बाहर हो गई। अगर वोट शेयर के आधार पर देखें तो बहुत अंतर नहीं है। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को काफ़ी वोट किया, लेकिन सीट में परिवर्तन नहीं हो पाया। जो उनको वोट मिला, वोट शेयर है, वह सीट में नहीं बदला। इसके लिए आम आदमी पार्टी अपना चिंतन करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगभग 27 साल बाद दिल्ली में एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अब हो सकता है यमुना का पानी पीने लायक हो जाए। हो सकता है कि जब अगली छठ पूजा पड़े तो हमारे प्रधानमंत्री जी यमुना में डुबकी लगाएंगे। वजीराबाद बैराज के पास यमुना में डुबकी हमारे प्रधानमंत्री जी जरूर लगाएंगे, सिग्नेचर ब्रिज के जस्ट बगल। दिल्ली को इस बार हो सकता है कि मसूरी की हवा मिल जाए, वहाँ का जो ऑक्सीजन लेवल है यहाँ हो जाए, रोजगार हो सकता है बन जाए, रोड हो सकता है काफ़ी अच्छा बन जाए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार रहेगी। क्योंकि साउथ दिल्ली की सरकार रोड जो है, साउथ दिल्ली का जो रोड है वो अच्छे हैं, लेकिन जो रेस्ट ऑफ दिल्ली है, जो दिल्ली की जो पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन को छोड़ के जो एरिया है, वहाँ की सड़कें, वहाँ की वायु, वहाँ की डेंसिटी बहुत ख़राब है। तो हो सकता है कि अब डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी ने कहा भी है कि इस बार मुझे मौका दीजिए, क्योंकि ये चुनाव मोदी जी के चेहरे पर लड़ा गया, मोदी बनाम केजरीवाल। तो इस बार लगातार 10 साल प्रधानमंत्री जी 2014 से प्रयास कर रहे थे दिल्ली में किसी तरीके से भी सरकार बने, लेकिन इस बार बहुत सारी फ्रीबीज के जरिए सरकार ने कहा कि केजरीवाल जी दे रहे थे, तो इस बार भाजपा ने भी काफ़ी कुछ फ्रीबीज का ऑफर दिया और लोग आ ही गए उनके बातों में। देखिए, दिल्ली की जनता जो ज़्यादा देगा उसी के साथ जाएगी। तो मैं नहीं कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता पैसे पे वोट देती है, लेकिन हाँ, जो ज़्यादा सहूलियत देगा, जो ज़्यादा सुविधाएं देगा या आश्वासन देगा, उस पर विश्वास करती है। ये अलग बात है कि इनकम टैक्स 12 लाख रुपए कर दिया गया, उसका भी असर पड़ा। ये अलग बात है कि 8वां वेतन आयोग की अनुशंसा कर दी गई, तो इस सबका हो सकता है असर पड़ा हो। चुनाव आयोग बताए कि अगर उसको पता था कि 8 फरवरी को ही क्यों रखा गया है, बजट के पहले भी इलेक्शन हो सकता था, क्योंकि बजट ऐसा नियम है कि अगर आचार संहिता लगने के बाद कोई नई अनुशंसा, नई घोषणा नहीं कर सकता। तो बजट भी तो एक तरीके से नहीं, बहुत सारी चीज़ों को घोषणा किया गया जिससे जाने अनजाने में इस इलेक्शन पर प्रभाव पड़ा। तो मुझे लगता है कि 31 जनवरी तक चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे को नहीं उठाया। उठाते भी तो ऐसे जो उठाते हैं उनकी कौन सुन ही लेता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो फिलहाल मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ महाराष्ट्र, हरियाणा, अब दिल्ली, आगे देखते हैं बिहार है अगला पड़ाव, तो वहाँ जाके बिहार भी फतेह होगा, क्योंकि वहाँ की जो पॉलिटिकल संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो भी काफ़ी कुछ बिखरा हुआ है। आरजेडी बनाम कांग्रेस बनाम जेडीयू एंड बीजेपी है। तो पीके साहब वहाँ लगे हैं, मतलब पीके मतलब प्रशांत किशोर, नहीं आप सोचें बिहार में शराबबंदी है वैसे। तो देखते हैं दिल्ली में अब केजरीवाल जी के ऊपर जो करप्शन के चार्ज लगे वो काफ़ी कुछ नुकसान कर गया। नहीं तो पार्टी ने ओवरऑल जो वोट परसेंट है काफ़ी कुछ अभी उसका है, और अभी ऐसा निराश होने का समय नहीं है। ठीक है, 10 साल इनकम्बेंसी का भी असर है। 10 साल आप लगातार सत्ता में रहे हैं, तो उस 10 साल अब किसी और को भी मौका मिलना चाहिए। तो देखते हैं, नहीं तो अब दिल्ली को सबसे बेहतर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है,
जो डेंसिटी है, जो रेसिडेंशियल कॉलोनीज हैं, बहुत ही ख़राब कंडीशन है। आप वहाँ मतलब अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। उसको रीडिज़ाइन रिस्ट्रक्चर करने का समय है, क्योंकि वहाँ इतनी सारी कोचिंग्स हैं, इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर के, तो कुछ उसको बाहर करना चाहिए। रेस्ट ऑफ हरियाणा भेजना चाहिए, कुछ नोएडा, गाज़ियाबाद एरिया में शिफ्ट करना चाहिए, जिससे दिल्ली के ऊपर जो पॉपुलेशन डेंसिटी, जो पॉपुलेशन प्रेशर है वो कम हो। तो मुझे लगता है कि आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी बड़ा दिन है, और अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी एक निर्णायक जीत हासिल की। दिल्ली में है कि दिल्ली के निवासी ये बड़े अच्छी तरीके से जिसको भी मतदान अपना मत देते हैं, अपना विश्वास देते हैं, पूर्ण बहुमत से देते हैं, मतलब उसमें खरीद फरोख्त की कोई ज़रूरत न रहे। तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी पूरे भारत को लगभग जीत लिए थे, एक्सेप्ट दिल्ली। 2014 से कई बार प्रयास किए लेकिन नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब लगता है जीत गए हैं तो कुछ बेहतर होगा। अब रोड बन जाएंगे और सारे डबल इंजन की सरकार जहाँ है, बिहार में है, यूपी में है, जहाँ जहाँ है वहाँ काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अब दिल्ली बेहतर बन सकता है, और उम्मीद तो यही है, आगे देखते हैं क्या होता है। और जीत के कारक में भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी से नेतृत्व, योगी जी से वक्ता, इतना बड़ा आरएसएस का संगठन, प्रचार शैली, आक्रामक टेक्नोलॉजी, इतनी मतलब शायद इस समय जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज भारतीय जनता पार्टी कर रही है उतना शायद कोई नहीं कर पा रहा है। रिसोर्सेज, आरएसएस जैसा बैकबोन है उनके पास, आरएसएस जैसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कहीं भी शिफ्ट करा सकता है। तो ये सब उसके बदले में केजरीवाल जी के ऊपर जो चार्जेस थे वो उनको काफ़ी नुकसान किए। लेकिन इलेक्शन है, इलेक्शन में जनता जनार्दन होती है, जनार्दन का निर्णय सर्वमान होता है। तो वोट शेयर के आधार पर केजरीवाल जी को निराश नहीं होना चाहिए, इतना भी खराब इलेक्शन नहीं था। और सीट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी गर्व करे और अगले 5 साल दिल्ली को बेहतर बनाए।